So students, today we are going to discuss about the C language. So what is C language? C is a programming language. It is a computer programming language. तो C क्या है? C एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को 1972 में बनाया गया था। इसको बनाया था डेनिस रिची ने और ये लैंग्वेज बनी थी बेल्स लैब यूएसए में। ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले एक लैंग्वेज बनाई गई थी जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 1967 में बनी थी। इस लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके केंट थॉमस ने 1969 में एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम बी लैंग्वेज था और 1972 में इसी बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके एक और लैंग्वेज बनाई गई, डेनिस रिची ने बनाया और उसने उस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज रखा। इसके दो रीज़न थे इसका नाम सी रखने के। एक तो ये बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके बनी थी तो बी से बेहतर है, तो बी के बाद क्या आता है? सी, तो इसका नाम सी रख दिया गया। दूसरा, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम में भी बी के बाद सी आता है, तो उसके कारण इसका नाम जो है वो सी लैंग्वेज रखा गया। अब सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज के कई अवेलेबल हैं मार्केट में वर्जन्स, जैसे ANSI सी है, टर्बो सी है, क्विक सी है, माइक्रोसॉफ्ट सी है। तो ये अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनकी सी लैंग्वेज अवेलेबल है। हमारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा टर्बो सी के ऊपर बेस्ड रहेगा और हम लोग यूज़ करेंगे टर्बो सी। तो ये जो डायग्राम है जो आपके सामने है, ये बेसिकली शो कर रही है कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर के अंदर और सी कहाँ स्टैंड करती है। तो बेसिकली कंप्यूटर में 3 तरह की लैंग्वेज होती हैं: लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जिसको हम 0-1 की लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए इसको समझना मुश्किल होता है। उसके बाद आती है एक असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंबॉलिक की लैंग्वेज है, जो देखने में सिंबल्स की बनी होती है, होती मशीन की लैंग्वेज ही है, लेकिन उसको मशीन लेवल के कंपैरेटिवली ह्यूमन बीइंग के लिए समझना जो होता है वो ईजी होता है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि फोर्ट्रन, कंबोल, बेसिक, पास्कल। ये वो लैंग्वेज होती हैं जो इंग्लिश जैसी होती हैं, इंग्लिश नहीं होती। इनको कंपाइलर की हेल्प से या इंटरप्रेटर की हेल्प से बाद में मशीन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब हमारी सी लैंग्वेज कहाँ स्टैंड करती है? हमारी सी लैंग्वेज जो है, ना तो वो असेंबली लैंग्वेज है, ना ही वो प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज है, ना ही वो लो लेवल लैंग्वेज है। वो है हाई लेवल और लो लेवल के बीच में, और उसको बोला जाता है कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है उसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर आते हैं, उसमें मशीन को भी कैंडल किया जा सकता है, और उसमें एप्लीकेशन लैंग्वेज के भी फीचर आते हैं, उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। दैट्स वाई सी इज़ कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सी। सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये 1972 में बनी थी, इसको डेनिस रिची ने बनाया था। इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है कई तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए। इस लैंग्वेज में बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं। इसको एज ए मशीन लो लेवल लैंग्वेज भी यूज़ किया जा सकता है, इसको एज ए हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो सी से पहले लैंग्वेज बनी थी वो थी BCPL एंड बी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि व्हाट आर द फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो फीचर सी लैंग्वेज का है वो है जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी सी लैंग्वेज है वो एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप कई तरह के प्रोग्राम बना सकते हो। इसमें आप बना सकते हो सिस्टम के प्रोग्राम बना सकते हो, इसमें आप गेम्स बना सकते हो, इसमें आप ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इसमें आप जर्नल एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर वगैरह बनाना, इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हो।
इसमें आप अगर चाहो तो इसको आप डेटाबेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस मीन सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं पर भी यूज़ हो सकती है। इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है, डेटाबेस के साथ यूज़ किया जा सकता है, ग्राफिक्स में यूज़ किया जा सकता है। तो सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा जो फीचर इसका आता है वो है जी सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मिडिल लेवल लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर मशीन के फीचर भी हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर भी हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन कि सी एक का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन है। सी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन है। ये एक मॉड्यूलर लैंग्वेज है। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है। इसमें फंक्शंस बनाए जाएंगे और हर एक फंक्शन एक काम करेगा और फंक्शंस को जोड़ के आपका फाइनल प्रोग्राम जो है वो बनेगा। सी में एक फंक्शन होता है जिसका नाम मेन होता है, जहाँ से सी का प्रोग्राम शुरू होता है, और एक सी के प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन होता है। ना मेन एक से कम हो सकता है, ना मेन एक से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है कि सी एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। इसमें इंग्लिश जैसे स्ट्रक्चर यूज़ किए गए हैं, तो इस लैंग्वेज को जो समझना है वो इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी हैं। दिस मीन टू से कुछ चीज़ें आप सी में बनाओगे, कुछ चीज़ें आपको सी में बनी बनाई मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है पोर्टेबिलिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टेबिलिटी? सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। दिस मीन टू से कि सी लैंग्वेज किसी भी तरह के हार्डवेयर पर और किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर मीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिनिमम चेंज के साथ चल सकती है। मतलब अगर आपने एक हार्डवेयर पर सी को सीखा है और कल को कहीं आप और जाते हो जहाँ पर कोई और हार्डवेयर यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में, तो वहाँ पर जाकर आपको सी लैंग्वेज को चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है और ये किसी भी तरह के हार्डवेयर के ऊपर आसानी से चल सकती है या किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चल सकती है। इसका जो पोर्टेबल का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर भी चलाई जा सके, किसी भी एनवायरनमेंट में चलाई जा सके, तो वो चीज़ पोर्टेबल होती है। नेक्स्ट है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब वही है कि सी का जो प्रोग्राम्स है वो मॉड्यूल्स को बना के मिलता है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसके प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सकता है, जिनको बाद में जोड़ के हम बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वैसे भी किसी चीज़ को भी हम मॉड्यूल्स में अगर बनाएंगे तो उनका चलाना हमारे लिए उसका चलाना हमारे लिए ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंट कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी लैंग्वेज है इसका कंपाइलर जो है वो बड़ा एफिशिएंट है। इसके लिए अगर हम टर्बो सी यूज़ करेंगे तो हमें टर्बो सी कंपाइलर यूज़ करना पड़ता है, जो क्या करेगा कि हमारे प्रोग्राम्स को हाई लेवल जो मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको वो मशीन में कन्वर्ट कर देगा और मशीन में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे रिज़ल्ट देगा। तो इसका जो कंपाइलर है वो काफ़ी एफिशिएंट है। अगर इसमें आप कोई एरर बताओगे तो आप एरर बनाओगे प्रोग्राम में, तो एरर आपको शो भी करेगा और आपको गाइड करेगा कि एरर कहाँ पर है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। और इसका कंपाइलर काफ़ी फास्ट भी है, बहुत जल्दी ये आपका प्रोग्राम जो है लिखा हुआ सी में उसको मशीन में कन्वर्ट करके रन करता है आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि जो सी के कीवर्ड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, कि नेम हैं, वो बड़े क्लियर हैं, उनको समझना इजी है। जैसे इफ़, तो इफ़ का मतलब है कि आपने कंडीशन लगानी है। SQRT आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो। उसके बाद आ गया प्रिंट एफ, इसका मतलब आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो। तो जो इसके नेमिंग हैं इसके फंक्शंस की जो हम पढ़ेंगे वो अपने आप में बड़े क्लियर हैं, देख के पता लग जाता है कि इसको हमने कहाँ यूज़ करना है। हाई अवेलेबिलिटी, ये एक ऐसा फीचर है कि सी का सॉफ्टवेयर जो है बड़ी ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये अब आज की लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी स्टिल इट इज़ अवेलेबल। आप इजीली इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या मार्केट से इसको आप ले सकते हो। ये फ्री मिल जाती है इंटरनेट के ऊपर अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो। ईजी डिबगिंग मीन के कल को एरर आती है तो सी के कंपाइलर की हेल्प से उस एरर को फाइंड करना इस लैंग्वेज में ईजी होता है। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन कि ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे प्रोग्राम नहीं बनते, बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं, सिस्टम के प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं, डेटाबेस के प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं। दैट्स वाई सी इज़ ए पावरफुल लैंग्वेज। सी इज़ ए केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सी लैंग्वेज में हम जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे, जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे, वो स्मॉल ABC स्मॉल केस को यूज़ करके बनाएंगे।
अपर केस को यूज़ करके हम नहीं बनाएंगे। कहीं कहीं अपर केस यूज़ हो सकता है, वो कहाँ यूज़ होगा वो हम आपको बता देंगे जैसे हम आगे चलेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलें कि सी में हम लोग अपर केस को अवॉइड करेंगे और सिर्फ स्मॉल केस यूज़ करेंगे। कहाँ अपर केस यूज़ करना है वो फ्यूचर में बताया जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। सी एक के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर भी हैं, मतलब इसमें मलॉक, अलॉक, कलॉक ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर की मेमोरी को सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सी में क्या क्या है। और एक इसका आखिरी फीचर है लिस्ट रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, कि इसके अंदर बहुत बड़ा लाइब्रेरी फंक्शन का एक सेट है कि स्केयर पुट निकालना है तो फंक्शन अवेलेबल है, साइन निकालना है तो फंक्शन अवेलेबल है, कोस निकालना तो फंक्शन अवेलेबल है, पावर निकालना तो फंक्शन अवेलेबल है। तो बहुत सारे मैथमेटिकल ग्राफिक्स के इनपुट आउटपुट के फंक्शंस इसके अंदर हैं जो हमें बनाने नहीं पड़ते, हम उनको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो आज का जो ये आपको मैंने अभी लेक्चर भेजा है, इसका मेन पर्पस ये था कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सी लैंग्वेज एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज। तो थोड़ी देर बाद आपको एक मैं टेस्ट भी भेजूँगा ऑनलाइन, इसके ऊपर ही बेस्ड होगा, शाम तक भेजूँगा। आप इसको पढ़ लो, सुन लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसी ग्रुप में मुझे बता सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस lecture on the introduction of the C language.